नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत धर्म, जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है, के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मानव जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटित रहती है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। अनेक मानवीय प्रयास भी उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाते। उस स्थिति में व्यक्ति के हृदय में यह धारणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है कि कोई न कोई ऐसी अतिमानवीय, अदृश्य व अलौकिक शक्ति अवश्य है जो कि अनेक घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। तब व्यक्ति के हृदय में उसे जानने की व उसे वश में लाने की अति उत्कंठा होती है। अति प्राचीन काल से ही मानव इन अलौकिक शक्तियों को वश में करने का प्रयास करता रहा है, और जब वह इसमें समर्थ नहीं हो पाता तो इसके लिए वह सिर झुकाकर प्रार्थना करके व अपनी असमर्थता स्वीकार करके उस अदृश्य शक्ति के प्रति अपने को नियंत्रित करता है। इस समर्पण के परिणाम स्वरूप की गई क्रियाओं का नाम ही धर्म है। इसके पश्चात अब हम धर्म का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के धृ धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करना ही धर्म है। सात्विक गुणों को धारण करना भी धर्म कहलाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले एडवर्ड टाइलर के अनुसार वो कहते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है। दूसरा है सर जेम्स फ्रेजर। उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, और बुक्स का नाम है द गोल्डन बो। उन्होंने कहा है कि धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती है। इस परिभाषा ने सर जेम्स फ्रेजर ने धर्म के 3 पक्षों पर प्रकाश डाला है। धर्म का संबंध एक ऐसी शक्ति से है जो मानव शक्ति से श्रेष्ठ है। दूसरा, यह शक्ति प्रकृति और मानव जीवन को निर्देशित व नियंत्रित करती है। और तीसरा है, चूंकि यह शक्ति श्रेष्ठ है अतः इसे पूजा अर्चना से खुश रखा जाए। धर्म के अंतर्गत ये तीनों तत्व सम्मिलित है। अगले समाजशास्त्री है मेलुनोवस्की। उन्होंने कहा, धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। इसी प्रकार दुर्खिम महोदय कहते हैं कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास की पर आधारित है। इसका अर्थ है वस्तुएं अलग रखी जाती है और निषिद्ध होती है। विश्वास और व्यवहार जो एक नैतिक समुदाय में संगठित होते हैं तत्व कहलाता है। वह सब जो इससे संबंधित होते हैं धर्म कहलाता है। इस प्रकार ये सभी धर्म की विशेषताएं, धर्म की परिभाषाएं कहलाती है। इसके पश्चात अब हम धर्म की विशेषताएं अथवा इसके लक्षण के बारे में विस्तार से बिंदुवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है अति मानवीय शक्ति में विश्वास। बच्चों, इसके अंतर्गत धर्म की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि धर्म का आशय यह है कि कोई न कोई अलौकिक शक्ति अवश्य है जो मानव से श्रेष्ठ है। यही शक्ति प्रकृति तथा मानव जीवन को निर्देशित, नियंत्रित एवं संचालित करती है। यह शक्ति साकार अथवा आकार वाली भी हो सकती है
और निराकार भी हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव की उस अलौकिक शक्ति में अटूट श्रद्धा एवं आस्था होती है। दूसरा बिंदु है पवित्रता की भावना। धर्म की यह विशेषता होती है कि उससे संबंधित सभी वस्तुओं, प्रतीकों, क्रियाओं व पुस्तकों आदि को पवित्र माना जाता है। इसलिए दुर्कहेम ने यह मत दिया कि धर्म पवित्रता और अपवित्रता में भेद करता है। धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं को पवित्र माना जाता है, जैसे पूजा पाठ, कीर्तन, कर्मकांड, मंदिर व मूर्ति आदि सभी के प्रति पवित्रता की भावना विद्यमान रहती है। तीसरा बिंदु है धार्मिक क्रियाएं। बच्चों, धर्म की यह विशेषता है कि व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को विभिन्न धार्मिक क्रियाएं संपन्न करके अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक धर्म में जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, हवन व कर्मकांड जैसी क्रियाएं पाई जाती है। कुछ धार्मिक क्रियाओं को सभी व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक विशेषज्ञों, पंडित, पुजारी, मुल्ला व पादरी आदि की आवश्यकता होती है। जॉनसन ने धार्मिक क्रियाओं की कुछ विशेषताएं यहाँ पर इस प्रकार से बताई है कि धार्मिक क्रियाओं में पवित्र पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। ये क्रियाएं कुछ आनंद देने वाली होती है। धार्मिक कृत्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन भी होता है। इसका चौथा बिंदु है भावनात्मक संबंध। बच्चों, धर्म हमारी भावनाओं से संबंधित होता है। व्यक्ति उस अलौकिक शक्ति से डरता है और उसे प्रसन्न करके अपने हित कराने के लिए श्रद्धा व भक्ति के साथ उसकी आराधना व अर्चना करता है और उसे विश्वास हो जाता है कि उसका हित अवश्य होगा। यहाँ पर मेलिनोवस्की ने धर्म की 4 विशेषताएं बताई है। नंबर 1, धर्म विश्वासों की एक व्यवस्था है। दूसरा, विश्वास व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं रहने देता, अर्थात वह कुछ न कुछ धार्मिक क्रियाएं अवश्य करता है। तीसरा, व्यक्ति का अपना कोई अलग धर्म नहीं होता, वरन संपूर्ण समाज का एक ही धर्म होता है। और चौथा, धर्म को मानना या न मानना व्यक्ति के अनुभवों पर निर्भर है। 5वां बिंदु है तर्क का अभाव। बच्चों, धर्म की एक विशेषता यह है कि तर्क के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यह तो विश्वास व भावनाओं पर आधारित होता है और विज्ञान भी इस विषय में कुछ नहीं कर सकता है। मेलिनोवस्की ने धर्म और जादू को पवित्र माना है और विज्ञान को अपवित्र। इससे भी धर्म की विशेषता स्पष्ट होती है कि विज्ञान के आधार पर इसे सिद्ध अथवा अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। और 5वां बिंदु है पूजा व प्रार्थना। बच्चों, इसके अंतर्गत धर्म की विशेषता यह है कि इसमें उस अलौकिक शक्ति की प्रसन्नता के लिए अथवा उसके कोप से बचने के लिए पूजा अर्चना, आराधना, व्रत व उपवास आदि अवश्य किए जाते हैं। सभी समाजों में इसके लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई आदि सभी वर्ग के लोगों के अपने अपने अलग अलग ढंग है कि वे किस तरीके को अपनाकर उस अतार्किक, अतिमानवीय व अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करते हैं। इसके बाद अब हम धर्म के प्रमुख तत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, धर्म का निर्माण करने वाले तत्वों के विषय में विद्वानों में कई मतभेद है। ब्रूम तथा सेल्जनिक धर्म के प्रमुख 4 तत्वों को मानते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ तत्व ऐसे हैं, उन सभी का उल्लेख भी हम यहाँ पर आपको करेंगे और उनको समझाएंगे। सबसे पहले इसमें है अनुष्ठान। बच्चों, ब्रूम तथा सेल्जनिक के मत में अनुष्ठान का अर्थ इस प्रकार से है। धार्मिक अनुष्ठानों का तात्पर्य ऐसी स्वीकृत क्रियाओं से है जो स्वयं पवित्र होती है।
तथा साथ ही किसी पवित्र वस्तु को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करती है। अनुष्ठान अथवा कर्मकांड सभी धर्मों में पाए जाते हैं और इनका कार्य अलौकिक शक्ति से संबंधित विश्वासों को प्रकट करना होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, हवन व पूजन आदि धार्मिक उत्सवों पर किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों का कार्य परंपराओं को स्थायित्व प्रदान करना अथवा समूह में एकता बनाए रखना होता है और अनुष्ठान किसी भी सामाजिक रीति को पवित्रता प्रदान करते हैं। साथ ही जो कुछ पवित्र होता है उसे अनुष्ठान का रूप दिया जा सकता है। जैसे हिंदुओं में नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि अनुष्ठान की श्रेणी में आते हैं। दूसरा तत्व है विश्वास। बच्चों, इसके अंतर्गत धार्मिक विश्वास सभी धर्मों में पाए जाते हैं। सभी धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं क्योंकि उनके मत में अलौकिक शक्ति ही व्यक्ति को सुख दुख, हानि लाभ आदि प्राप्त कराती है। विश्वास और अनुष्ठान सभी धर्मों में पाए जाते हैं। विश्वासों को अनुष्ठान अथवा कर्मकांड का घोषणा पत्र कहा जाता है क्योंकि विश्वास ही अनुष्ठानों को युक्ति संगत बनाते हैं और इनकी अनुपालना करना निश्चित करते हैं। अनेक गंभीर समस्याओं के समाधान में विश्वासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा तत्व है अनुभूतियां, फीलिंग्स। इसके अंतर्गत बच्चों, कर्मकांड का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि वे व्यक्ति में उचित भावनाओं को जागृत करते हैं। सभी धर्मों की रचना पारलौकिक के प्रति मानसिक अभिवृत्ति से होती है। धार्मिक भावनाएं ही धर्म के साधनों को समर्थन प्रदान करती है। नम्रता, आदर, श्रद्धा और भय आदि सभी धार्मिक भावनाएं हैं। चौथा तत्व है संगठन, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बच्चों, प्रत्येक धर्म अपना एक संगठन बनाता है जिसका कार्य धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करना व अपने अनुयायियों से धर्म का पालन कराना होता है। इसके साथ ही यह संगठन धार्मिक विश्वास और परंपराओं को बनाए रखने, धार्मिक अनुष्ठानों और सिद्धांतों में विशेषता प्रदान कराने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने तथा समाज और अन्य समूह के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करने के कार्यों का निर्वाह करता है और आवश्यकता पड़ने पर अनुयायियों को एकत्र करने के कार्य भी संगठन द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। पांचवा बिंदु है निषेध। इसको अंग्रेजी में टैबूज कहा जाता है। बच्चों, प्रत्येक धर्म में कुछ कार्य करणीय होते हैं और कुछ कृत्य अकरणीय होते हैं। अर्थात प्रत्येक धर्म में व्यक्ति को कुछ आचरणों को करने की आज्ञा दी जाती है और साथ ही कुछ व्यवहारों को न करने की आज्ञा भी दी जाती है। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सब निषेध कहलाते हैं और इनका उद्देश्य व्यक्ति की धार्मिक पवित्रता को बनाए रखना भी होता है। पांचवा तत्व है प्रतीक और पौराणिक गाथाएं। बच्चों, धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठानों व भावनाओं को सरलीकृत रूप में व्यक्त करने के लिए धार्मिक प्रतीकों की आवश्यकता होती है। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मूर्ति व विशेष प्रकार की पोशाक आदि धार्मिक प्रतीक होते हैं जो कि व्यक्ति की धार्मिक आस्था को और दृढ़ीकृत करते हैं। इसी प्रकार लोगों का अपने पूर्वजों के बारे में विश्वास मिथ कहलाता है। अर्थात प्रत्येक धर्म अपना कुछ कुछ इतिहास रखता है
जो कथाओं, पौराणिक गाथाओं, ईश्वरीय चमत्कारों व धार्मिक पुरुषों के गुणगान के रूप में अभिव्यक्त होता है। इनका उद्देश्य व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखना होता है। सातवां तत्व है धार्मिक संस्तरण, जिसको अंग्रेजी में रिलीजियस हायरार्की भी कहा जाता है। बच्चों, प्रत्येक धर्म में संस्तरण व्यवस्था विद्यमान होती है और इसमें धार्मिक कृत्यों के विशेषज्ञ जैसे पंडित, पुजारी, शामन, पादरी एवं मौलवी आदि का स्थान सामान्य धर्मावलंबियों की तुलना में उच्च माना जाता है तथा उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं व अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार जो है धर्म में संस्तरण व्यवस्था विद्यमान रहती है। तो बच्चों, आज हमने धर्म के बारे में जाना, धर्म की विशेषताएं और अर्थ और परिभाषाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।